हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता है आगे किस तरह से उसमें पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और कौन कौन सी प्रोसेस जो होती हैं वो होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इन अर्लियर लेक्चर्स वी विल डिस्कस that there are different part of flower like calyx, corolla, androecium and gynoecium। मतलब जो पुष्प के चार भाग होते हैं, वाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। ये सबका अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है कि कैलिक्स करोला क्या करता है, दे आर एसेसरी वोल्स, और जो आपका पुमंग और जयांग है वो आपका एसेंशियल वोल्स में आता है। मतलब वो उसके द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, पॉलिनेशन। या इसको कहते हैं परागण। व्हाट इज पॉलिनेशन? जब तक परागण की क्रिया नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, आइदर मेल और फीमेल, और बाइसेक्सुअल में दोनों होते हैं। तो अगर हम पॉलिनेशन को डिस्कस करें तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, वह क्रिया जिसके द्वारा पराग कण विभिन्न माध्यमों द्वारा कहाँ पहुंचते हैं? स्टिग्मा पर पहुंचते हैं या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा परागकण विभिन्न माध्यमों द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, विभिन्न माध्यम क्या होता है? बहुत से ऐसे डिफरेंट एजेंसीज होती हैं। इसमें कुछ आपके इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एयर होता है जिसके द्वारा वो परागकण उड़ के पहुंच जाते हैं जहां पे इनका एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन करना होता है। ठीक है, और अगर जो नहीं परागकण कुछ स्टिकी होते हैं तो इंसेक्ट के द्वारा दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाते हैं, वहां के फीमेल पार्ट पर। तो डिफरेंट एजेंसी, द प्रोसेस थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन या परागण की क्रिया। ठीक है, तो परागण दो प्रकार के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, स्वपरागण और परपरागण। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, और ये आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन।
जैसा कि नाम से ही यहाँ क्लियर हो रहा है कि जैसे स्वपरागण मतलब अपने में ही परागण। जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें दोनों पार्ट होते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसी फ्लावर के जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और जो पर परागण की क्रिया होती है, इट अकर विद द डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट मीडियम। तो हम कह सकते हैं इसे हम पर परागण कहते हैं। मतलब जो फ्लावर का पॉलन ग्रेन होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है, चाहे किसी भी माध्यमों द्वारा, चाहे हवा के द्वारा, चाहे कीटों के द्वारा या किसी और रीजन के द्वारा। जब दूसरे फ्लावर पे जाता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। क्लियर कि व्हाट इज पॉलिनेशन एंड देयर आर टू टाइप्स, स्वपरागण और पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जो हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है इट्स लुक लाइक दिस। यहां हमने बात किया था कि ये आपका पॉलन चैम्बर हो जाएगा या पराग कोश, और ये आपका फिलामेंट था, तंतु। ठीक है, इन पार्ट से मिलके आपका क्या बनता है, पूरा आपका पुंकेसर बनता है। ये पुंकेसर के पार्ट होते हैं। ठीक, और इसमें आपके जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका क्या होता है, पॉलन ग्रेन। ठीक, अब हम लोग जब पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये पॉलन ग्रेन आखिर क्या चीज है। जो आपका पॉलन ग्रेन होता है दे हैव टू लेयर्स। Let's look like this। ठीक है, जो बाहर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं एक्साइन, और जो अंदर की लेयर होती है वो कहलाती है इंटाइन। ठीक, और जो आप यहां पे गैप देख रहे हैं ये आपके जर्म पोर होते हैं। यहां से अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। दिस इज द जर्म पोर। ठीक है, कहीं ना कहीं से जर्मिनेशन होगा। कैसे आपका जो गैमीट है, मेल गैमीट है, कैसे ट्रांसफर करेंगे ओवरी तक, तो कोई ना कोई मीन्स होगा ही जिसके थ्रू जो मेल गैमीट है वो एग न्यूक्लियस तक पहुंचेंगे। तो जनरली ये दो लेयर होती है और एक जर्म पोर होता है। और जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो इसमें आपका पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज का होता है। यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। 2 सेल स्टेज होता है। एक होता है, एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और जो दूसरा होता है वो आपका कहलाता है जनरेटिव सेल या जनन कोशिका। ये वर्धी कोशिका होती है, ये जनन कोशिका होती है। तो जनरली इस तरह के स्ट्रक्चर आपको पॉलन ग्रेन में दिखते हैं, परागकण में दिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि कहां से क्या डेवलप होगा। ऐसे नहीं, इतना इजीली प्रोसेस नहीं होता है। इट विल टेक टू मच टाइम, ज्यादा समय लेगा ये। ठीक, तो ये आपका हो गया पॉलन ग्रेन या परागकण। अब हम लोग जब परागण की क्रिया हो गई, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया, तो क्या होता है,
देयर इज अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन। फर्टिलाइजेशन या इसको कहते हैं निषेचन। ठीक, ये क्या होता है? इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट एंड डेवलप जाइगोट। इसको सिनगैमी भी बोलते हैं। वह क्रिया जिसके अंतर्गत नर युग्मक मादा युग्मक, या इसको हम अंड कोशिका लिख देते हैं, वह क्रिया जिसके अंतर्गत नर युग्मक मादा युग्मक से संयोजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे निषेचन कहते हैं। There is fusion of male gamete with the female gamete or egg cells, called as निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिसे हम कहते हैं स्ट्रेसबर्गर। कभी कभी आ जाता है स्ट्रेसबर्गर, हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कौन है वो? स्ट्रेसबर्गर साइंटिस्ट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया में कई स्टेप होता है। ऐसे नहीं जाता कि बस वहाँ तक पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा तक पहुँच गया, फिर धीरे धीरे प्रोसेस होती है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें स्टेप होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में सहायता करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के द्वारा वहां पहुंच गया तो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल का इंटरेक्शन होता है, मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन। ठीक, इंटरेक्शन विथ pollen grain टू द पिस्टिल। जो आपका पिस्टिल होता है वो आपका फीमेल पार्ट होता है, उसी को हम पिस्टिल भी कहते हैं। जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है? अगर हम ये आपका स्टिग्मा हो गया, ठीक, यहां पे आपका पॉलन ग्रेन आ गया। ठीक, ये आपका पॉलन ग्रेन या परागकण हो गया और ये आपकी स्टिग्मा या
वर्तिकाग्र हो गया। तो सबसे पहले ये नज़दीक आते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, पास में आते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। आखिर कैसे इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ व्हाट, पॉलन ट्यूब। जो पराग नलिका है उसका निर्माण होता है। कैसे होगा, जो आप यहाँ प्रोसेस देख रहे हैं कि पहले ये इंटरेक्ट हुआ, फिर क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है दे सिक्रीट स्टिकी सब्सटेंस या सुगरी सब्सटेंस, जिसमें शुगर की मात्रा या शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, वो सिक्रीट करता है किससे, स्टिग्मा से, जिसके कारण इसमें से धीरे धीरे जो जर्मपोर है वो पराग नलिका में डेवलप होने लगता है। स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ, इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है, जो इसके जर्मिनेशन में सहायता करती है। ठीक है, तो ये हो गया, पराग नलिका का निर्माण शुरू हो गया। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, उसमें क्या होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि पॉलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज की, मतलब इसमें 2 सेल पाई जाती हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल होती है वो एक समसूत्री विभाजन होता है उसमें, जिसके कारण जो एक होती है, एक जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देयर इज अ माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन। इन generative cell of or what, pollen grain। ठीक है, तो जो जनन कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन एक होता है, जिसके कारण उसमें 2 मेल गैमेट का निर्माण हो जाता है, रिजल्टिंग in the formation of 2 मेल गैमेट कह सकते हैं या मेल न्यूक्लियस, नर केंद्रक या नर युग्मक या स्पर्म सेल भी बोल सकते हैं। ठीक, ये आपकी ट्यूब सेल हो गई। उसके बाद
ये आपकी 2 माइटोटिक डिवीजन गया हुआ, उसके बाद 2 जनरेटिव सेल का या 2 मेल गैमेट का निर्माण हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में दो नर युग्मक बन गए आपको। ठीक है, और जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके साथ उसके चारों तरफ का जो कोशिका द्रव होता है वो भी इस परागनलिका में आ जाता है फॉर द नरिशमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक, ये आपकी हो गई परागनलिका। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये आपका वर्तिका होती है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब धीरे धीरे कहाँ जाएगी, इसके बाद नीचे जाएंगे हम। तो ये आपका क्या है, ये आपका एग सेल, ये आपका ओवरी होता है, नॉट एग सेल, इट इज अ ओवरी। ठीक है, अंडाशय। इसमें बीजांड पाया, तभी हम लोग उसका डिस्कस करेंगे कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो यहां तक ये हो गया, धीरे धीरे ये मूव करता है आगे। अगर हम यहीं पे इसको समझना चाहें तो जो एक होती है इसमें एग सेल और साइड की 2 सेल होती है जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल, और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। अगर हम बीजांड का टीएस काटते हैं तो उसमें ये इंटरनली स्ट्रक्चर हम यहीं पे बता दे रहे हैं। एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम द्वितीयक केंद्रक या पोलन न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो यहाँ पे भी 3 सेल का एक गुच्छा पाया जाता है जो यहाँ पे उपस्थित होता है। तो जो पोलन ट्यूब आती है तो जो मेल गैमेट 2 नर युग्मक है उसमें से जो एक होता है वो आपका एग सेल में जुड़ता है या उससे संयोजन करता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। और जो दूसरा होता है, जो दूसरा मेल गैमेट होता है या नर युग्मक होता है, वो इसके न्यूक्लियस से क्रिया करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का केंद्रक बनाता है, जो इसके नरिशमेंट या उसके भोजन सप्लाई करने में या उसके खाद्य पदार्थों की सप्लाई करने में सहायता करता है। जो आपका भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है, वो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, उसको हर तरह से नरिश करता है, पालन पोषण करता है उसका। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक होगा जाइगोट या
और दूसरा होगा आपका एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक, भ्रूण कोश केंद्रक, ये आपका डिप्लॉयड होता है, ये आपका ट्रिप्लॉयड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ 2n एंड इट इज अ 3n। हाउ इट इज गेट 3n? जो आपका न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी, जो भ्रूणकोश का न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड था, एक और n आ गया तो वो ट्रिप्लॉयड हो गया, त्रिगुणित और द्विगुणित। ठीक है, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फर्दर होती है। ठीक है, समझ में आया कि सबसे पहले कैसे पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा के पास इंटरेक्ट हुआ तो स्टिग्मा ने कुछ सब्सटेंस सिक्रीट किया, स्टिकी सब्सटेंस या शुगरी सब्सटेंस जिसमें शुगर की मात्रा थी, इससे यहाँ से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया। फिर पॉलन ग्रेन जो एट 2 सेल स्टेज था उसमें जो जनरेटिव सेल थी वो डिवाइड की, अंडरगोज 1 माइटोटिक डिवीजन एंड इट डेवलप्स 2 मेल गैमेट। नाउ पॉलन ट्यूब enters into the stigma through the style and goes to ovary part and fertilize the egg cell of ovule and develop zygote and other male gamete fuse with the polar nuclei and produce endosperm nucleus which is triploid। ठीक, तो इस तरह से पूरी निषेचन की प्रक्रिया होती है। और ये निषेचन जो हो रहा है आपका 2 बार फ्यूजन हो रहा है। नाउ इट इज अ दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम कहते हैं दोहरा निषेचन। ये आपका मेनली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका आवृतबीजी पौधों में होता है, फ्लावरिंग प्लांट में होता है। इसकी जो खोज थी ये सबसे पहले नवास्चीन नामक एक साइंटिस्ट थे। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन बेस पे भी है, कभी कभी आ जाता है कि हु डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, नवास्चीन। तो इसको याद रखिएगा, नवास्चीन की फर्टिलाइजेशन। आखिर दोहरा निषेचन क्या होता है? दोहरा निषेचन आपका जब 2 युग्मक बन गए, एक आपका इससे फ्यूजन हो जाएगा, एक आपका इससे फ्यूजन हो जाएगा, तो 2 बार फर्टिलाइज हुआ, 2 बार संयोजन हुआ, जिसके कारण जाइगोट और एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस बना। ठीक है, क्लियर हुआ कि कैसे आपका पूरी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, कौन कौन से इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, पॉलन ग्रेन का कैसे निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन की क्या स्टेजेस पाई जाती हैं। ठीक, इसको समझने के लिए एक सिंपल वे में एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका फीमेल पार्ट है जिसमें जब हम उसके टीएस काटेंगे ओवरी की तो ये संरचना में दिखती है। ठीक,
ये पॉलन ग्रेन हो गया। अगर हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं पॉलन ग्रेन को, तो इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, कई पॉलन ग्रेन हो गए। फिर क्या होता है, जो हमने बताया था, इंटरेक्ट करेगा, इट गोज टू दिस पॉइंट। फिर इसमें क्या डेवलप होगी, पॉलन ट्यूब। नाउ इट गोज टू ओवरी पार्ट। ये एक मान लीजिए इसमें ओव्यूल में इंटरेक्ट करती है, और यहां पे दो क्या है, यहां पे मेल गैमीट या नर युग्मक। ठीक, यहां पे ये प्रोसेस हो गया, अंदर पॉलन ट्यूब इंटर कर गई। पराग नलिका, ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया या पराग कण। ठीक, फिर जो नेक्स्ट स्टेप में आता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि किस तरह, वही चीज है, किस तरह से आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यहां पे दो एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं और एक एग सेल पाई जाती है। ठीक है, और जो आपका पॉलन ट्यूब आती है, उसमें से एक मेल गैमीट इस अंड कोशिका से फ्यूज होता है, एक यहां पे रहेगा जो इससे फ्यूज कर गया, और जो दूसरा होता है वो इससे फ्यूज करेगा। यहां पे भी 3 सेल का गुच्छा होता है। एक बीजांड में जनरली इतनी सेल स्टेज पाई जाती हैं। ठीक, फिर क्या होता है, फिर जो जाइगोट बनता है या जो भ्रूण कोश होता है, उसमें 2 संरचनाएं बन जाती हैं। एक होती है जाइगोट और दूसरी होती है आपकी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो ट्रिप्लाइड 2n होता है और ये 3n होता है। ठीक, एंडोस्पर्म को हम कहते हैं भ्रूण कोश केंद्रक। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। फाइनली एक संरचना बन जाती है। ये आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक है, जो जाइगोट है उसमें डिवीजन होने लगते हैं, स्टार्ट होने लगते हैं, तो और एम्ब्रियो का निर्माण होता रहता है, और ये इसका जो नॉरिशमेंट होता है वो आपका इसके द्वारा इसको प्रोवाइड किया जाता है भ्रूण कोश के बाद। ये इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक, इट इज द भ्रूण। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका सीडलिंग डेवलप हो जाती है, नया प्लांट, जो बीज होते हैं वो डेवलप हो जाता है। इसी में ये आपका सीड कोट बना देता है, बीज का आवरण।
तो इस तरह से ये हम जनरली एक नॉर्मल केस ले रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन का, कि एक ही फ्लावर से सब चीजें डेवलप हुई हैं। बाकी जगह इसमें डेवलप करना चाहें ये हो गया आपका पेटल्स और ये हो गया आपका सेपल्स, पेटल्स और सेपल्स। ठीक, तो इस तरह से पूरी फर्टिलाइजेशन की क्रिया को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ से इंट्रैक्शन हुआ, कहाँ से पॉलिटी के अंदर हुई, कहाँ से एग न्यूक्लियस फर्टिलाइज हुआ, फिर डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, फिर एम्ब्रियो का निर्माण हुआ, फिर सीड कोट का, फिर नया प्लांट डेवलप कर गया। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से होता है। उसमें पॉलिनेशन की क्रिया सबसे पहले होगी, तभी तो वो पहुंचेगा। फिर उसके बाद उसने सेल्फ पॉलिनेशन देखा, क्रॉस पॉलिनेशन देखा, फिर धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन को हमने देखा कि जो स्टेप होते हैं फर्टिलाइजेशन में 1 by 1 कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।